हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स एनालिसिस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे अपने आज के कोई ट्रेड्स लिए हैं। आपकी कुछ फाइन ट्यूनिंग करेंगे हम, जिसके थ्रू हम आप थोड़ा और सीख सकते हैं, आप थोड़े और पॉलिश हो सकते हैं कि आप अपने ट्रेड्स की एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं और आपके प्रॉफिट्स के जो प्रोबेबिलिटी है कैसे बढ़ सकती है। सो आज हमने MCX का एक शॉर्ट ट्रेड लिया था। अब उस शॉर्ट ट्रेड के कुछ फाइनल डिटेल्स हम आपको बताना चाहेंगे। सो टाइम वेस्ट करें बिना, लेट्स गेट टू द चार्ट्स एंड हम देख सीखें कि हमने वो कैसे किया है। तो ये देख सकते हो आप कि ये MCX का चार्ट है। तो जब भी हम ट्रेड लेते हैं हम कभी भी एक शॉर्ट टर्म पिक्चर नहीं देखते हैं, हम थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं। तो हम MCX का शॉर्ट ट्रेड ले रहे थे जो हमारे स्कैनर्स में आया था। उसके नए लिंक्स अपडेट हो चुके हैं इंट्राडे के चैप्टर में, विच इज डे 3 चैप्टर 2A। तो आप नए लिंक्स के नए स्कैनर्स के लिंक्स वहां ढूंढ सकते हैं। उसमें बेरिश एंड और बुलिश दो लिंक्स हैं 10 मिनट्स के। तो 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम ये सारे ट्रेड्स लेते हैं और जो कैंडलस्टिक्स को एनालाइज करते हैं। सो अब देखिए कि ये MCX का चार्ट है। तो अभी आप देख रहे हो कि ऑन अ लॉन्गर बड़े टाइम फ्रेम पे ये डाउन ट्रेंड में है। ये अभी भी अपने हाईज, लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा है। सो हमारा आज स्कैनर ने पिकअप किया इसको। सो हम अभी, वो कहीं भी पिकअप कर सकता है, वो यहाँ पिकअप कर सकता है, यहाँ पिकअप कर सकता है, यहाँ कहीं भी पिकअप कर सकता है, वो यहाँ भी पिकअप कर सकता है। सो ये भी आपके ऊपर है और आपके एनालिसिस के ऊपर है कि क्या आप कहीं भी शॉर्ट ट्रेड लेना चाहेंगे। ये छोटी सी कैंडल बन रही है जहां पर दिन में आप वहां शॉर्ट ट्रेड लेना चाहेंगे, कि ये बड़ी कैंडल वहां बन रही है वहां शॉर्ट ट्रेड लेना चाहेंगे। सो इस फाइन ट्यूनिंग से हम आपको आपके थोड़े से डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको थोड़ा और रिफाइन कर देंगे। सो ये आज के दिन पे 11th of April 2022 को इस स्कैनर ने एक MCX का ट्रेड डिटेक्ट किया जो शॉर्ट था। अब आप देखिए कि ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम जब हमने इस हाई को ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो वो इस पार्ट पे कनेक्ट होती है। तो जैसे हमारे कुछ रूल्स थे MMTC में, और हाउ टू पिक अप ट्रेड्स एंड हाउ टू एनालाइज द निफ्टी एंड हाउ टू डिसाइड कि शॉर्ट जाना है कि लॉन्ग जाना है, तो हमारा उसमें एक रूल था, ट्रेड एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द चैनल। तो अगर आप एक चैनल बनाएं तो आप देखेंगे कि आपका चैनल, ये एक चैनल बनता है टॉप वाला, और बॉटम वाला चैनल यहाँ नीचे की तरफ बनेगा, जो अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम ऊपर वाले चैनल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो अभी आप इस चैनल पे हैं और यहाँ पर डिटेक्ट होता है कि आप शॉर्ट जा सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई हो सकती है आप खुद सोचिए कि चैनल के एंड पे कितनी बार इसने अपने प्राइस को नीचे फेंका, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे फेंका, फिर प्राइस इतना ऊपर जा ही नहीं पाया, पहले ही नीचे फेंक दिया, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, अब मोमेंटम आया और प्राइस फिर से नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखेंगे कि इस टाइम फ्रेम पे डेली का है। अब हम थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो हम देखेंगे 1 घंटे में क्या हो रहा है इसमें। तो आपको ये थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कि एक इम्पल्सिव मूव, कंसोलिडेशन, इम्पल्सिव मूव, कंसोलिडेशन, यहाँ पर भी इम्पल्सिव मूव, कंसोलिडेशन। तो आप काफी मूवमेंट देख पा रहे हो। अभी अगर हम 10 मिनट्स पे जाएं या 5 मिनट्स के अपने उस पे जाएं तो हमने ये ट्रेड 10:40 के आसपास कैच किया था। तो अगर हम आज के डेट में 10:40 पे जाएं तो हम देखेंगे कि इस कैंडल के आसपास हमारा कहीं शॉर्ट ट्रेड आया था। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, हम अभी इसको एनालाइज करते हैं कि हमने इसको कैसे किया 10:40 के आसपास। सो आप देखेंगे कि अगर हम बॉलिंजर बैंड्स ऑन करें तो आप देख रहे हैं कि जब ये ट्रेड यहां डिटेक्ट हुआ था, तो आप खाली मान के चलिए कि आप इतना नहीं देख पा रहे हो, तो आप देखिए कि ये बॉलिंजर का स्क्वीज था यहां पर और बॉलिंजर का एक्सपेंशन हो रहा था। अपने बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देख ही लिया था कि चैनल यहां पर आती है, तो अभी हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इस टाइम फ्रेम में हम शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी हमारी काफी अच्छी होती है। तो अभी आप देखो कि ये भी राइडिंग द बैंड्स कर रहा है, इसका लार्जर टाइम फ्रेम पे भी
रिवर्सल के चांस हो रहे हैं, और ये इतना हमने इसको फॉल करने के लिए दे दिया है जिसका ओपनिंग यहाँ था। तो अभी आप देखिए इसकी इस प्राइस पे ओपनिंग 1467 से ये ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट गिर चुका है, और ये इतने बड़े रेड कैंडल का 10 मिनट्स में फॉर्म होना था, और ये 50-50 रूल के हिसाब से इस ग्रीन कैंडल की स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि इसको ओवर पावर कर ले, और उसके बाद भी 2 कैंडल्स बनी जो गैप डाउन ओपन होके भी बनी है। तो ये इस पूरे सेक्शन ने, अगर आप देखो इस पूरे सेक्शन ने 50-50 रूल के तहत इस ग्रीन कैंडल को पूरा ओवर पावर कर दिया है, ताकि ये ग्रीन कैंडल की पावर खत्म हो गई है बेसिकली इन 2 कैंडल से। तो अगर आप अभी देखो तो ये अभी भी बेरिश नेचर में अभी भी चल रहा है। अब आप देखो कि जब ये ट्रेड यहां आया 1035 1040 पे, तो हमको किस पॉइंट पे एंट्री लेनी है? क्या आप किसी भी कैंडल पे एंट्री ले लोगे? नहीं। क्यों नहीं ले सकते? कि कभी भी रिट्रेसमेंट आ जाएगा। एक रिट्रेसमेंट में आपका, जैसे अगर इतनी बड़ी कैंडल बन गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमको वेट करना है कि ये ब्रेकआउट कब देगा। तो देखिए कि इस प्राइस पे 1451 पे इसका जो लो था वो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, दिस वाज आवर एंट्री पॉइंट। तो आप देखिए उस कैंडल के बाद कितना लंबा मूव था नीचे जो हमने कैप्चर किया है। सो हमारी एंट्री, अगर हम बॉलिंजर को अभी बंद कर दें थोड़ी क्लैरिटी के लिए, तो हमारा 1451 के आसपास की थोड़ी और नीचे एंट्री मान लो, यहाँ पर हमने एंट्री कर ली। ठीक है, अब आप देखो कि जब आप यहाँ एंट्री करोगे इस कैंडल पे, ठीक है, तो आप देखोगे ये एक रिट्रेसमेंट है। छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर 1 या 2 मिनट में आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी जो ऊपर भी जा रही है, बट वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस आपने काफी ऊपर रखा होगा। आपने अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के टॉप पे या इस स्विंग पे कहीं भी रखा हो सकता है। मान के चलिए इस कैंडल के टॉप पे ही ले चलिए, तो आपके पास फिर भी काफी बफर है। तो अगर आप देखो कि उस टाइम के बाद हमारा टारगेट था करीब 1444 1443, तो 51 पे एंटर करके देखिए आप, विद इन 5 10 15 मिनट्स हमारा ये टारगेट मीट हो गया है। ये क्यों मीट हुआ है? क्योंकि इसमें काफी बेरिशनेस थी। बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, अपने इंडिकेटर्स के साथ, अपने 50-50 रूल, ट्रेडिंग एट द एक्सचेंज चैनल के रूल्स पे, अगर हम उन रूल्स पे काम करें तो हमारे पास काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो। तो अब देखिए इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमने इतना बड़ा टारगेट कवर कर लिया, जिसे 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो अगर आप ऐसे एनालिसिस करेंगे, शायद आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी और फाइन ट्यून हो जाए, आपके पास थोड़े और अच्छे सेटअप्स और स्ट्रॉन्ग सेटअप्स हों आपके पास, जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। अभी आप एक और चीज देखना कि अगर आप बेरिशनेस को ले लो, अपने काफी बेरिशनेस ले ली, आपने इतना बड़ा डाउन मूव ले लिया, क्या आप देखते हो ये एक पुल बैक था इसका, ये इतना बड़ा पुल बैक यहाँ कहीं भी आ सकता है, बट एक लंबे मूव के बाद आपको एक लंबा पुल बैक भी मिलेगा। यहां से स्टार्ट करें, अगर आप देखिए यहाँ एक छोटे मूव के बाद एक छोटा पुल बैक, एक छोटे मूव के बाद एक थोड़े और बड़े मूव के बाद एक बड़ा पुल बैक, और ये देखिए इतने बड़े मूव के बाद इतना बड़ा पुल बैक। सो जितनी बड़ी मूव होगी उतना बड़ा पुल बैक होगा। सो आपको खाली वो ध्यान रखना है, हमने इस पॉइंट पे क्यों एंट्री ली, क्योंकि ये बहुत छोटा मूव था, इसका पुल बैक भी छोटा होता, हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा था। अगर आप यहां एंट्री कर रहे होते या यहां एंट्री कर रहे होते इतने बड़े मूव के बाद, इट्स वेरी प्रोबेबल कि आपको अपना स्टॉप लॉस बहुत ऊंचा रखना पड़ता, क्योंकि आपको थोड़े से मूव के लिए, क्योंकि वो कभी भी पुल बैक दे सकता है। तो अब देखिए उसके बाद से उसने कहीं अपना शॉर्ट किया नहीं, उसने अपने पुल बैक्स में थोड़ी सी बुलिशनेस आई उसके बाद, बट आपका मेन मोटिव ये है कि जिस ट्रेंड में वो चल रहा है उसको कैप्चर कर लें, उसको अर्ली पिकअप करें, उसको ट्रेंड खत्म होने से पहले एग्जिट कर लें और हमने प्रॉफिट्स बनाए। सो अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो, सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर, join the MMTC group and subscribe to the MMTC channel and hit the like button.